हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर जिसको हम पहले कवर कर रहे थे उसकी तीसरी क्लास करेंगे। ठीक है, इससे पहले की दो क्लासेस पहले आप देख लीजिएगा। ठीक, उसमें हमने साधारण भिन्न पढ़ा था, सिंपल फ्रैक्शन। आज हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी थी भिन्न की, कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न में हमने देखा था कि वो संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए जब दशमलव भिन्न हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि वह संख्या जिसमें हर मतलब कि q हर जो है हमारा यानी कि q वो 10, 100, 1000 या फिर 10 की कोई भी घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल है, 1/10, ठीक है, 7/10, 9/1000 लिखा हुआ है ना भाई, इसी को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जिन लोगों को पता होगा कि भाई दशमलव तो एक चिन्ह होता है, वो हमने नहीं लगाया है, हम इसे क्यों 10 कह रहे हैं। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में हमें लिखना है, q जो है हमारा यहां पे वो 10 या 10 की कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दशमलव को पढ़ते कैसे हैं। जैसे नॉर्मली हम किसी संख्या को पढ़ना होता है तो जैसे मेरा लिखा हुआ है मान लीजिए 147, तो इसको हम पढ़ देते हैं कि ये क्या लिखा है भाई 147। लेकिन दशमलव में ऐसा नहीं है, दशमलव के बाद की संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। जैसे इसे मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा 4.457। ठीक है, तो मतलब दशमलव के बाद की संख्याओं को उनकी इंडिविजुअल स्थिति के हिसाब से पढ़ते हैं या लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही लिखा होता है अपना 147.234, तो इसको तो हम कंप्लीट पूर्ण रूप से पढ़ते, लेकिन इनको इंडिविजुअली पढ़ते। इसको क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं कि भाई लिखा हुआ है 147.234। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है कि दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है कि साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए मैंने इसे 2 स्टेप्स में लिख दिया है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि अगर आपको दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले तो आप दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर दें। ठीक है, और उस संख्या को अंश बना लें। फिर उसके बाद हर के लिए 1 पर उतने ही शून्य लगाएं जितने की दशमलव बिंदु के बाद अंक हों। ठीक, ये था नियम। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे भी ये आपको लिखा हुआ है 0.63, तो पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई जो संख्या दी हुई है उसमें से दशमलव को इग्नोर करें और जो संख्या है उसे आप बना लीजिए अंश। ठीक है, ये पहला स्टेप कह रहा था। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा था, दूसरा स्टेप कह रहा था कि उसके हर में 1 के बाद उतने ही शून्य लगाएं जितने की दशमलव के बाद संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं भाई, यहां पे 2 हैं, तो हम यहां क्या लगा लेंगे 00। ठीक है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम 63/100 भी तो लिख सकते हैं भाई, 63/100 लिख सकते हैं। तो ये होता है दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। भाई स्टेप 1 क्या कह रहा था कि आप दशमलव को हटा लें, दशमलव को नजरअंदाज कर दें और जो संख्या है उसे ही आप अंश बना लें। तो यहां पे हमारा अंश क्या हो जाएगा 32। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा था, हर में 1 के बाद उतने ही शून्य लगाएं जितनी दशमलव के बाद संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं भाई, 4 संख्याएं हैं। दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं तो 4 लगा लीजिए, 1 2 3
4। ठीक है, अब इसको देखिए 3.013। अब देखिए यहां पे एक बात समझिए, जब वहां आप मिश्रित भिन्न देख रहे थे तो वहां भी तो पूर्ण संख्याएं थी, तो यहां भी भाई पूर्ण संख्या है, तो ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, और ये दशमलव है। 3 आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी दशमलव है। तो हम पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखते थे? पूर्ण संख्याओं को ऐसे लिख लिया 3, फिर ये लगा लिया आपने। अब जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद क्या है? 013, इसमें से दशमलव को नजरअंदाज कर देंगे, 13 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हर में 1 लिखिए और इसके बाद उतने ही शून्य लगाइए जितने दशमलव के बाद संख्याएं हैं। कितनी है? 3 है। 1 2 3। ठीक है, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा कि अगर दशमलव से पहले कोई संख्या लिखी हुई है, दशमलव के बाईं तरफ अगर कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो उसे हम पूर्ण संख्या मानते हैं। उसे पूर्ण संख्या मानते नहीं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो उसको लिखने का यह तरीका होता है। चलिए, इसी तरह आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करते जाइएगा और आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए कि हाँ, ये एक नोट है भाई, ध्यान से देखिए कि दशमलव भिन्न की दाईं ओर अंत में चाहे जितने शून्य डाल दें उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। जैसे हम पूर्ण संख्याओं की जब बात करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? जैसे मैंने 4 लिखा, हाँ, तो इसके पहले मैं चाहे जितनी संख्या डाल दूं, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन दशमलव में क्या होता है? तो दशमलव में समझिए क्या होता है कि जैसे अगर मैं 0.8 लिख रहा हूं, 0.8 लिख रहा हूं, तो अब इस पॉइंट के बाद इस संख्या के बाद अगर मैं इसे 0.80 लिखूं तब भी ये 0.8 है। इसे मैं 0.80000 लिखूं तब भी ये 0.8 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, अंश व हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव हटा देते हैं। क्या कहने का मतलब है भाई? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि अंश व हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो। ठीक है, तब जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0.53 अपॉन 3.21। तो भाई देखिए, इधर से जब आप देखेंगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव है, इधर से भी देखेंगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई हम दशमलव हटा दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे सीधे 53/321। ठीक है, ये सिर्फ हमने तब किया जब दशमलव समान स्थान पे हो दोनों में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो एक एग्जांपल है आपके सामने, मान लीजिए 5/8। 5/8। ठीक, इसको बदलिए। तो इसको बदलने का सबसे नॉर्मल तरीका है भाई, भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। 8 से 5 को भाग दे दीजिए। ठीक, तो भाई भाग देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जाएगा ही नहीं, तो आप एक दशमलव लगाएंगे, यहां शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8 6 48, फिर 2 आएगा, फिर आप शून्य लगा लेंगे, 8 दूनी 16, 4 आएगा, फिर शून्य लगा लेंगे, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। तो भाई 5/8 को हम क्या 0.625 भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है बदलने का। ठीक है, अब यहां तो मान लीजिए ये कंप्लीटली चला गया, लेकिन अगर नहीं जाता तो क्या कहते हैं कि अंश को मतलब ये 5 को हर से तब तक भाग देते हैं कि अंत में शेषफल या तो न ही रहे, या फिर दशमलव के बाद कम से कम हमें 3 या 4 संख्याएं मिल जाएं। ठीक है, तो यह तरीका होता है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने का। अब आइए, अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मतलब कि जोड़ना और घटाना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? जोड़ना और घटाना, दशमलव भिन्नों का जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये लिखा हुआ एक क्वेश्चन है आपके पास कि 0.345 प्लस 0.9 प्लस 9.432। तो चलिए भाई करते हैं।
तो देखिए इसमें एक नियम काम करता है, क्या कि प्रत्येक संख्या के डेसिमल को एक वर्टिकल लाइन में लेते हैं। प्रत्येक संख्या के डेसिमल को मतलब दशमलव का स्थान नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैंने यहां लिखा कि 0.345, ठीक है, तो पॉइंट फिर यहीं लगेगा, ठीक है, पॉइंट यहां लगाया मैंने, इसके बाद ये 9 लिखा, फिर 9.432, ठीक है। तो अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या, ये एकदम एक ही लाइन में लिखी हुई है। तो देखिए भाई यही नियम होता है, यही नियम होता है कि प्रत्येक संख्या के डेसिमल को एक वर्टिकल लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, लाइन में लिख लेते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तब चलिए इसको जोड़ लीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए 0.9 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने अभी बताया कि उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो करिए, 5 2 7, 4 3 7, 9 4 13 3 16 6, 1 बचा, 9 1 10। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 10.677। जो ध्यान रखने वाली बात थी वो सिर्फ ये थी कि जो दशमलव हैं वो वर्टिकल लाइन में रहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, चलिए, जैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है तो भाई क्या हो जाएगा कि 19.052 प्लस 24.5, ठीक है, जोड़ लीजिए, क्या है 19.052। मैंने क्या कहा कि दशमलव वहीं लगेगा जहां ऊपर लगा है, उसी की वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। तो यहां पे 24.5 जोड़िए भाई, 2 5 5 9 4 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 43.552। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए ऐसे ये घटाना देख लेते हैं, ठीक है। 21.734 को 37.469 में से घटाएं। अच्छा ठीक है, चलिए घटा देते हैं भाई। तो क्या लिख लेंगे पहले? 37.469 और ये क्या लिखा हुआ है? 21.734। चलिए ठीक, माइनस कर लेते हैं हम भाई, माइनस करिए। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 7 जाएगा नहीं, उधर से लेगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7। अब यहां बचा 6, तो 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो अपना क्या हो जाएगा? 15.734 और वहीं पे ये दशमलव लग जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान क्या देना है यहां पे कि आपका जो दशमलव है वो एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। दशमलव आपका हमेशा एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, जोड़ने में और घटाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दशमलव का गुणा, हाँ इसको ध्यान से समझिए। दशमलव का गुणा स्टेप में मैंने 2 स्टेप लिख दिए हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें वो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि सबसे पहली बात तो जब दशमलव में गुणा करने को कहा जाए तो आप बेफिक्र होके उनको आपस में गुणा कर दें, नॉर्मल गुणा, दशमलव को देखे ही ना, आपस में नॉर्मल गुणा कर दें, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो 2 संख्याएं जिनको आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, उन संख्याओं के डेसिमल की गिनती कर लें कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, और उसके गुणनफल में उतने ही अंकों के पश्चात दाईं तरफ से डेसिमल चिन्ह लगा दें, ठीक है। इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 0.61 इंटू 0.07 दिया हुआ है, तो भाई देखिए इसमें डेसिमल कितने बार है भाई? इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस हैं,
इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, देख लीजिए पहले ही। इधर से हम चले तो दो संख्याओं के बाद डेसिमल है, इसमें भी इधर से चले तो 2 संख्याओं के बाद डेसिमल है, तो इसमें भी हम 2 डेसिमल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वो स्टेप 1 क्या कहता है। स्टेप 1 क्या कहता है भाई? स्टेप 1 कहता है कि आप पहले नॉर्मल गुणा कर लें। तो जैसे 61 गुणे, अब 0 7 आपको पता ही है, 7 लिख सकते हैं, तो 61 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 427। तो हमने नॉर्मल गुणा तो कर लिया। अब स्टेप 2 क्या कह रहा था? स्टेप 2 कह रहा था कि जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हैं उन दोनों में आप देख लें कि कितनी दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। और शेषफल में, और उसने क्या कहा था कि शेषफल में उसने ये कहा था ना भाई कि जो आपको गुणा होके आए, मतलब गुणनफल में दाईं तरफ से उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा दें। तो अपने को 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। संख्याएं 3 है, यहां 0 लग जाएगा और यहां पे क्यों भाई, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 4 डेसिमल प्लेस आ जाएगा ना, 4 डेसिमल प्लेस आ जाएगा ना। ठीक, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए क्या कि 0.2345 इंटू 0.24। तो स्टेप 1 कहता है कि कुछ सोचिए ही नहीं, इसको नॉर्मल एक संख्या मानिए और इसको गुणा कर लीजिए, यही तो कहता है भाई। क्यों? तो चलिए गुणा करते हैं, नॉर्मल वैसे गुणा करते हैं जैसे हम करते हैं, 2 3 4 5 और ये रहा 24, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे आप लिख लीजिए कि कितने डेसिमल स्थान है। 1 4 है ना भाई डेसिमल स्थान, क्यों? तो यहां हम लिख देते हैं 4 डेसिमल, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। 4 डेसिमल स्थान इसमें थे। ठीक है, इसमें बताइए कितने थे? इसमें भाई 2 थे, तो इसमें हम लोग देंगे 2 डेसिमल, 2 डेसिमल स्थान थे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि फाइनली जो गुणा करके आएगा उसमें इन दोनों 4 और 2 को जोड़ देंगे, आएगा उसको दाईं तरफ से उतने बाद दशमलव लगा लेंगे। गुणा करिए भाई, 4 पंचे 20, 0। ठीक है, 2 4 चौको 16, 18, 8, 1 4 3 12, 13, 3 1 4 दूनी 8, 1 9। ठीक, 2 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8, 9 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 0 8 9 3 12 2। ठीक है, 10 6 16 6 1 5। ठीक है, 5 6 2 8 0 हमारा नॉर्मल गुणा करने पे आ गया। अब लेकिन यहां पे दशमलव लगाना रह गया है भाई। तो दशमलव मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ के जो दशमलव आ रहा है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो दाईं तरफ से सेकंड स्टेप क्या कहता है कि दाईं तरफ से कितना है? 4 + 2 ना, 4 + 2 6 स्थान बाद दशमलव लगा दें। 6 स्थान बाद 6 स्थान बाद दशमलव लगा दें भाई। ठीक है, तो 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5। भाई अभी एक संख्या तो कम पड़ रही है, तो हमें अपने को क्या करना पड़ेगा? यहां 0 लगाना पड़ेगा। 6 हो गया, अब यहां हम दशमलव लगा देंगे। दाईं तरफ से हमने गिना 6 संख्या बाद, अब जो संख्या नहीं थी वहां 0 लगा लिया और दशमलव, तो ये आपका अब आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करिएगा आप खुद से, आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। अब अगला देखिए कि दशमलव का भाग, दशमलव का भाग। तो देखिए पहला क्या कि अगर मान लीजिए जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 10 100 या 1000 के रूप में हो। ठीक है, 10 100 या 1000 के रूप में हो, तो क्या करते हैं? अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में लेता हूं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं, क्या कोई भी ले लीजिए, 4 4 6 3.8 डिवाइडेड बाई 10। भाई यही तो कह रहा है कि जब आपका भाजक जो है वो 10 100 या मतलब कुछ भी 10 का मल्टीपल हो, तो क्या करते हैं? तो भाई सिंपल सा नियम होता है कि बाईं ओर खिसक जाता है।
क्या होता है कि दशमलव बाईं ओर खिसक जाता है, जितने जीरो हैं उतने बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा भाई, ये एक इधर खिसक जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46.38, 46.38। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मान लीजिए 4.309 और डिवाइडेड बाई 100, तो अब भाई डबल जीरो है, ठीक है। तो डबल जीरो है मतलब क्या होगा, अब ये जो है संख्या और बाईं तरफ खिसकेगी ना भाई, ये दो संख्या के बाईं की तरफ खिसक जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.04309। तो क्या मैं एक नियम की तरह लिख सकता हूं, क्या मैं एक नियम की तरह लिख सकता हूं कोई दशमलव बिंदु को कि दशमलव, जब हम 10 भाजक जो है हमारा वो 10 या 10 की कोई मल्टीपल हो, तो क्या होगा 10 का कोई मल्टीपल नहीं, 10, 100, 1000, 10 की कोई घात हो, ध्यान दीजिएगा 10 का मल्टीपल नहीं, 10 की घात होनी चाहिए, ठीक है। तो दशमलव बिंदु को, दशमलव बिंदु को बाईं ओर क्रमशः क्रमशः 1, 2, 3 स्थान खिसका दिया जाता है। खिसका दिया जाता है भाई। देखिए इसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है कि अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो बाईं ओर खिसकाइए कितना, 1, कितना खिसकाइए भाई 1। अगर आप 100 से दे रहे हैं, देखिए यहां मैंने 10 से भाग दिया, कितना खिसका 1। अगर आप 100 से दे रहे हैं तो कितना खिसका 2, तो 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 खिसकेगा। 1000 से देंगे 3 खिसकेगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने ही स्थान वो बाईं तरफ खिसकता चला जाएगा, ठीक है भाई। चलिए और देखिए कि दूसरा टाइप है कि जब भाजक स्वयं दशमलव भिन्न हो, स्वयं दशमलव भिन्न हो, ठीक है। जब भाजक स्वयं दशमलव भिन्न हो तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं के डेसिमल स्थानों को शून्य लगाकर एक समान कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है भाई, तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है 347.238 डिवाइडेड बाई 32.47। तो ठीक है, पहले इसको बराबर कर लो भाई, पहले इसको बराबर कर लो। कैसे कि ये कह रहा है कि शून्य लगाकर एक समान कर लेते हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपना 347.238 गुड़े कितना 1000 ना, ठीक है 1000, ये नॉर्मल संख्या हो जाएगी। इसी तरह 32.47, अब इसमें भी 1000 से ही गुणा करेंगे, ऊपर भी 1000 से किए तो नीचे भी 1000 से ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 347.238। भाई ये वाली संख्या आपकी पूरी दशमलव हट गया, नीचे आ गया आपका 32, 47 और एक जीरो एक्स्ट्रा है ना, हाँ तो एक जीरो एक्स्ट्रा। अब इसको भाग दे लीजिए, इसको भाग दे लीजिए। इसको भाई भाग दीजिए, कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.527, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने दशमलव भिन्न को पढ़ लिया, ठीक है। दशमलव भिन्न हमने पढ़ा होता क्या है, फिर हमने दशमलव भिन्न को पढ़ते कैसे हैं, फिर हमने पढ़ा कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर दशमलव को जोड़ना, दशमलव को घटाना, दशमलव को गुणा करना और दशमलव को भाग देना, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।